अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आपको एक ऐसे दौर की बात सुनाने लगा हूँ, आप इस किरदार को जानते होंगे, आमिर साईं ग्वालमंडी वाला। इस किरदार के बारे में आपको जो बात मैं सुनाने लगा हूँ ना, इसका नतीजा मैं आपको कुछ पहले बताता हूँ। जब अदारे और पुलिस हरकत में आ जाए ना, और किसी भी बंदे को जो जराइम कर रहा हो और उसके ऊपर मंशियात के मुकदमात दर्ज हो जाएँ, तो फिर किस तरह से जो है ना उसको रिकॉर्ड याफ्ता बनाया जाता है और उसके ख़िलाफ़ इतने ऑपरेशन किए जाते हैं कि वो मुल्क बदर होने पर जो है मजबूर हो जाता है। आमिर साईं आज दुबई बैठा हुआ है, अपने भांजे के साथ ये वहाँ पर चला गया है और 2 साल से वहाँ पर ये सेटल है और अब उसने ये कोशिश करनी है कि मैं सारी ज़िंदगी जो है ना पाकिस्तान दोबारा वापस ना जाऊँ। अब इसके पीछे क्या वजूहत हैं? आमिर साईं जो है ना 1995 में अपने दोस्त जुगनू के साथ जो है ना लड़ पड़ता है। ये रेशे खान का बेटा होता है, इसके साथ इसका झगड़ा होता है। एक राहगीर जो है ना वो ज़ख्मी हो जाता है, जो कि 1 महीने के बाद जो है ना मौत की आगोश में सो जाता है। उसकी FIR जो थी आमिर साईं के ऊपर दर्ज हो जाती है और 3 साथ और अफराद थे। आमिर साईं जेल जाता है, क्रॉस वर्शन में आकर जो है ना मुखालफिन के ऊपर जो 324 की FIR दर्ज हो जाती है और परे पंचायत के अंदर बैठकर जो है ना पंचायती ये फैसला करते हैं कि दोनों पार्टियों की सुलह हो जाती है। अब इस सुलह के बाद आमिर साईं और ये बाकी मुकदमेबाज रिहा होकर वापस आ जाते हैं और रिहाई के 6 महीने के बाद जो है ना इसके इलाके के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल जो है फायरिंग से ज़ख्मी हो जाता है और इस ज़ख्मी कांस्टेबल की जो FIR है आमिर साईं पर नामजद दर्ज हो जाती है। इस FIR के अंदर जो है 780 का इजाफा कर दिया जाता है। आमिर साईं अपनी इंटरम करवाता है, शामिल तफ्तीश होकर जो है ना तब्दीली तफ्तीश की जो है ना दरख्वास्त देता है, जिस पर अमल होते हुए इसकी तफ्तीश चेंज होती है और इसको जो है ना पुलिस तफ्तीश के अंदर जो है बेगुनाह लिख दिया जाता है और उसके बाद ये अपनी ज़मानत लगाता है और केस में से डिस्चार्ज हो जाता है। और इसके बाद जो है ना 1997 में आमिर साईं जो है लंडे बाज़ार में जाता है, इसका वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े के बाद जो है ना जमशेद सुबहानी नामी इसका एक दोस्त था जो प्रेम गली में रहता था, ये उसकी असले की दुकान पे जाता है, वो इसके साथ जो है ना असला भी ले लेता है और दुकान को बंद करके आमिर साईं के साथ जो है ना लंडे बाज़ार में लड़ने के लिए आ जाता है। जो ही ये वहाँ पर आते हैं तो उस फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जो है ना उस क्रॉस फायरिंग में जो ज़ख्मी हो जाते हैं। अब उसके बाद ये जो ज़ख्मी अफराद है ना, इनकी फायरिंग से जो है आमिर साईं को भी फायर लगता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और आमिर साईं जो है ना किसी भी तरीके से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हाफिज तारक और जो मकसूद हयात बाबा है, इनको पता लगता है कि आमिर साईं जो है ना फलां जगह पर इलाज करवा रहा है, तो वो पुलिस की नफरी को साथ ले जाकर आमिर साईं को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद नादरीन तंग आमद व जंग आमद, आमिर साईं जो है ना रोज़ रोज़ के इन मुकदमा से तंग आ जाता है। जाहिर है जब ऐसे मुकदमा शुरू हो जाएं, पुलिस घर पे रेड भी करती है और सामान भी उठा के ले जाती है और बंदों को जो है ना एक दो फुटपाथ पर लेकर आ जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आमिर साईं जो है ना उसने अपनी ज़िंदगी का ट्रैक ही चेंज कर दिया। उसने जराइम की दुनिया में पाँव रख लिया और मंशियात का कारोबार शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि इस आमिर साईं का कारोबार जो है ना इतना वसी हो गया था कि पूरी ग्वालमंडी के अंदर कहीं से मंशियात मिले या ना मिले, आमिर साईं से मिल जाती थी। आमिर साईं का जो है दिनों में तूती बोलना शुरू कर देता है, ग्वालमंडी के अंदर इसका पूरा नाम और मुकाम बन जाता है और यही चीज़ इसी मुकाम पर पहुंचने के लिए जो है ना सैकड़ों अफराद मौत की आगोश में चले गए। इस बात को आपने भूलना नहीं। फिर इसके बाद जो है ना 2003 में आमिर साईं के एक दोस्त गोगे शाह ने अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया और इसकी बीवी के कत्ल की FIR भी जो है ना आमिर साईं पर दर्ज हो गई और आमिर साईं को नए सिरे से जो है ना केस लड़ना पड़ा। उसके बाद 2013 में जो है ना आमिर साईं का एक भतीजा होता है जिसका नाम है बासत। वो जो है ना सुनता है कि आमिर साईं का एक कज़न जो है ना इससे बहुत ज़्यादा जेलस है, वो आमिर साईं के ऊपर अटैक करके जो है ना आमिर साईं को हलाक करना चाहता है। जब इसके भतीजे बासत को इस बात का पता लगता है तो वो उसके ऊपर फायरिंग करता है और इस फायरिंग के नतीजे में जो है ना इसका कज़न हलाक हो जाता है और इसके कत्ल की FIR भी आमिर साईं पर दर्ज हो जाती है। इसी FIR में बासत और आमिर साईं का छोटा भाई बाबर जो है ना ये भी नामजद हो जाते हैं। इसके बाद ये तफ्तीश जो है राशिद अमीन भट्ट के पास आ जाती है। राशिद अमीन भट्ट जो था ना, ये दोनों पार्टियों को बिठाकर जो है ना इनकी सुलह सफाई करवा देता और इनका मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। फिर 2014 में जो है ना ग्वालमंडी के इलाके में एक और पुलिस कांस्टेबल को गोलियां लग जाती हैं। इसकी FIR आमिर साईं के ऊपर, इसके छोटे भाई बाबर के ऊपर और तीसरा जो है ना बाबर भट्ट का साला अजहर शाह होता है। इन तीनों के ऊपर जो है ना FIR दर्ज हो जाती है। और जब आमिर साईं उस दिन सुबह उठता है ना तो अखबार पढ़ता है या इसको फ़ोन कॉल जाती है, वो बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर रात की 302 की FIR जो है ना दर्ज हो चुकी है। फिर जब इस केस का असल जो मुलज़म था ना वो पकड़ा जाता है ना, हाफिज तारक उसको गिरफ्तार करके थाने ग्वालमंडी में बंद करवा देते हैं। फिर जो है ना इस मुकदमे में अजहर शाह, आमिर साईं और बाबर इसका भाई जो है ना तीनों कोर्ट से डिस्चार्ज हो जाते हैं। आमिर साईं और नवीद लंबी वाला, नवीद भट्ट के नाम से जिसे दुनिया जानती है, ये जो थे ना आपस में दोनों कज़न थे।
और आपको बात जो है ना वो पुलिस मुकाबले वाली मैं बताता हूँ। उस दिन ये होता है कि अबरार शाह जो इंस्पेक्टर थे ये वहाँ पर जाते हैं, इसकी असलम टांगिया वालों के साथ जो है फायरिंग हो रही होती है और उस फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल जो है शहीद हो जाता है और वहाँ से जो है ना नवीद लंबी वाला जो है रफू शक्कर हो जाता है। और आपको पता है कि उसको 2 दिन के बाद जो है ना नवीद लंबी वाला पकड़ा गया था और उसको अबरार शाह ने पुलिस मुकाबले पार कर दिया था। जब नवीद लंबी वाला पुलिस मुकाबले में मर जाता है ना तो उसके बाद आमिर साईं को ना 2 साल के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो ही आमिर साईं गिरफ्तार होता है तो पुलिस के सामने सारे हालात आ चुके होते हैं, इसलिए आमिर साईं को जो है ना थाने वाले रिलीफ दे देते हैं जिसकी वजह से वो मुकदमे में से डिस्चार्ज हो जाता है। आमिर साईं पर जो है ना इतनी तेज़ी से मुकदमा दर्ज होते हैं, आप यकीन करें नाज़रीन, पहले इंटरम करवाना, उसका मुचलका देना, फिर इसको कंफर्म करवाना, उसका मुचलका देना, तारीखों पे 7 अफराद को लेकर जाना, उसके अलावा टाइम निकालना, दुश्मनों से बचना, ये बड़ा मुश्किल जो है ना मरहला होता है। किसी भी तरीके से जो है ना उसने तमाम जो मुकदमा दर्ज हुए थे उनको फेस किया और उसके बाद उस बेचारे ने क्या किया, लाहौर शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आमिर साईं शहर बदर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसका जो साला होता है ना वो अपनी बहन को जो है ना प्रॉपर्टी के किसी रफड़ के चक्कर में उसको मार देता है। जब वो अपनी बहन को हलाक करता है तो वो चूंकि आमिर साईं की बीवी थी, इसकी FIR भी जो है ना आमिर साईं पर दर्ज हो जाती है। लेकिन जो कवि शाहिद थे, जो गवाहान थे, जो अहले इलाका थे और आमिर साईं की जो सास थी, उसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी थी कि आमिर साईं ने ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से पुलिस तफ्तीश के अंदर आमिर साईं को बेगुनाह कर देती है। और इतने मुकदमात का जब बोझ इसके ऊपर लाद दिया जाता है, ये मुकदमात लड़ लड़ कर जो है ना हार चुका होता है और आपको पता है कि बंदा वसाइल के हाथों मार खा जाता है, ताल्लुकात भी साथ छोड़ जाते हैं, लोगों के जहन में ये बात आती है इनका वतीरा ही है। और अगर इन सब बातों का मुआवजा करें ना तो इसका जो दरमियान में शॉर्ट वे पे एक मंशियात का कारोबार करना जो था ना, ये इसके लिए जो है पुलिस और अदारों के लिए जो है ना एक ऐसा लुकमा उजल बन गया कि उन्होंने इसके ऊपर मुकदमात की एक जो है ना तारीख रकम कर दी। इतने मुकदमे दर्ज हुए कि नाज़रीन, इतने मुकदमे किसी भी शहरी के ऊपर अगर दर्ज हो जाए तो मैं नहीं मानता कि उसको मुल्क ना छोड़ना पड़े। फिर क्या होता है, आमिर साईं जो है ना इन चीज़ों से और कबाहत से तंग आकर शहर भी बदर होता है, फिर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब उसने 2 साल पहले ये फैसला किया कि वो हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो जाएगा। आजकल वो दुबई शिफ्ट हो गया हुआ है, इसके साथ इसका भांजा है, ये दोनों वहाँ पर जो है ना अपना कारोबार कर रहे हैं और कारोबार के साथ साथ जो है ना पुरानी ज़िंदगी और मादी को भूलने की कोशिश कर रहा है। आमिर साईं से मेरा रब्ता और मैंने पूछा, मैंने कहा साईं जी आपको याद है मैं और आप जेल में 2-3 दफ़ा मिले हुए हैं, लेकिन मैंने इस शख्स के अंदर जो है ना इतनी खुददारी देखी है कि इस शख्स ने बड़ी ठाठों के साथ जेल काटी है और यही सफ़ेद पोशी जो है ना इंसान को जराइम करने के लिए मजबूर करती है। मेरी बात याद रखिएगा, मैंने आपको 12 प्रोग्राम्स में ये कहा है कि जब आपकी दुश्मनी पड़ जाती है, जब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होने शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयों के हो, झगड़े को, मुखालफत के किसी भी अगर चक्कर में आपके ऊपर FIR दर्ज होना शुरू होती हैं तो आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। तो ये नामुमकिन है कि आप अखराजात बढ़ने के बाद जो है ना अपनी जेब से उनको जो है किसी भी तरीके से जो है ना उनको अकोमोडेट कर लें। बहुत मुश्किल और नामुमकिन होता है। इसके लिए जो है ना आपको जराइम का रास्ता जो इख्तियार करना पड़ता है। जब आप जराइम करते हैं तो आप पुलिस की हिट लिस्ट पर आ जाते हैं और पुलिस को मौका मिल जाता है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करना शुरू कर देते हैं। और जब एक फाइल बन जाती है तो फिर इसके बाद तो मुकदमा दर्ज करने में कोई कबाहत ही नहीं होती। और यही चीज़ जो है ना हराम की आपकी सारी कमाई ले डूबती है। आपका जो तलामुल आता है, जो आपने जोड़ के रखा होता है बुरे वक्त में मेरा काम आएगा, तो वो उसी वक्त निकल जाता है जब आपके ऊपर को बहुत बड़ी FIR दर्ज हो जाती है। और ये सारे काम जो है ना पैसे मांगते हैं और हराम का पैसा अगर 100 रुपये होगा तो 200 बन के निकल जाता है। आमिर साईं ने जो कमाया उससे 2 गुना ज़्यादा जो है ना केसों पे लगा दिया, घर बेच बेच के जो है ना केसों की पैरवी की। तो क्या मिला, आज वो सारा कुछ छोड़कर जो है ना 50 साल से ज़्यादा उम्र में होकर जो है ना दुबई शिफ्ट होकर वहाँ पर जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना टाइम पास कर रहा है। और उसने मुझे कहा कि शायद भैया मैंने पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है ना किसी भी शख्स को जो अपना किबला दुरुस्त कर रहे उसको मौका नहीं देती। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आप आमिर साईं को जानते हो और आमिर साईं के मुतल्लिक़ आप कोई भी ऐसी बात जो मैंने गलत की हो उसकी तरदीद करनी चाहें, बिल्कुल आप आइएगा। मैं आपका कमेंट पढ़कर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।